नमस्कार। शुभजिता में आप सबका स्वागत है। हमारे देश में बहुत से ऋषि, महर्षि, साधु, सन्यासी हुए हैं और जहाँ भी ये शब्द आता है हमारे सामने, साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है और जो सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में ही मग्न रहता है। सारे संसार से, देश से, राष्ट्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतिहास को आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत से ऋषि, महर्षि हैं, ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जिन्होंने देश के हित में, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। बंगाल की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का उदाहरण हमारे सामने ही है। और आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका एक प्रमुख योगदान है कि उन्होंने समाज, देश, युवाओं के साथ भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इनके बारे में ही आपसे दो चार बातें करने जा रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं और आर्य समाज आज इसकी बहुत सी शाखाएं, उसकी बहुत से शिक्षण संस्थान हैं, हमारे कोलकाता में भी हैं, और जहाँ पे युवाओं को, विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है। प्राचीन गुरुकुल पद्धति को स्वामी जी बहुत पसंद करते थे। इसके साथ ही उन्होंने रूढ़ियों के खिलाफ भी एक चेतना विकसित की। अपना सारा जीवन उन्होंने भारत को प्राचीन परंपरा की ओर लौटाने के लिए, एक मानसिकता तैयार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। आज इस वर्ष से ही उनके 200 वर्ष उनको हो गए। 1824 12 फरवरी को उनका जन्म हुआ था, तो 200 वर्ष हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार भी उनको याद कर रही है, जो कि बहुत पहले से ही याद किया जाना चाहिए था। ये अच्छा एक संकल्प है, एक अच्छी पहल है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, महामानव हैं, हमारी जितनी भी खोई हुई विरासत है, उनको हम लोग वापस एक मुख्य धारा में लेकर आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है कि नाम बदला जाए या नहीं बदला जाए, वो अलग एक चर्चा का विषय है। हमारा उद्देश्य वो नहीं। हमारा उद्देश्य है कि जो ऐसे महापुरुष हैं, महामानव हैं, जो हमारी ऐसी विरासत है, उनको हम आपके सामने लाएं। और इस श्रृंखला में आज हम आपके सामने बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हुआ था और महाशिवरात्रि से भी उनका एक बहुत गहरा संबंध है। महाशिवरात्रि ऐसा एक दिन है जिस दिन ने महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका नाम बचपन में मूल शंकर था, मूल शंकर तिवारी, तो मूल शंकर को जागृत करने वाली रात्रि थी महाशिवरात्रि। आइए बताते हैं उनके बारे में। गुजरात में उनका जन्म हुआ था, टंकारा में। पिता थे उनके करसनजी तिवारी और माता थी अमृतबाई। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे
और शिवरात्रि के व्रत के दौरान, चूँकि ब्राह्मण परिवार था, व्रत किया जाता था, तो उन्होंने जो उस समय उन्होंने जो शिव का जो विग्रह था, जो शिवलिंग था, उन्होंने चूहों को वहाँ पे चढ़ते हुए देखा और उनको ये लगा कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं जो कि अपनी ही रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो ये संसार की रक्षा कैसे करेंगे। तो यहाँ से उनका एक तरह से मोह भंग हुआ और वो सत्य की खोज में निकलने को आतुर हो गए और सच्चे शिव को खोजने के लिए महज 16 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग किया। मथुरा में गुरु बिरजानंद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जब गुरु बिरजानंद ने, चूँकि स्वामी जी बहुत प्रखर थे, बहुत मेधावी थे और बहुत जल्दी ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर एक समय आया गुरु दक्षिणा देने का। तो जब वो गुरु दक्षिणा देने पहुँचे तो स्वामी बिरजानंद ने कहा, गुरु बिरजानंद ने कहा कि जो समाज की जो दुर्दशा है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय के जो साधु सन्यासी थे वो अपने देश को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर, उसके हितों को लेकर कितने सजग थे कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती उनको कहते हैं कि वो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं अपने गुरु को, तो गुरु उनसे बोलते हैं कि जो राष्ट्र में खोई हुई चेतना है, जो मनुष्यों का मानसिक पतन हो रहा है, भारतीय जो दमित शोषित हैं, उनको जागृत करने के लिए वो कार्य करें, देश भर में वो ये चेतना को फैलाएं कि वेद ही जो है वो एक मार्ग है जहाँ से भारत का स्वाभिमान, आत्मगौरव लौटाया जा सकता है। जो धर्म के नाम पर जो पाखंड चले आ रहे थे वो प्रचलित हो रहे थे, इसके कारण जो मूल धर्म था उसकी क्षति हो रही थी। ये स्वामी बिरजानंद जी ने देखा था, तो उन्होंने यही गुरु दक्षिणा मांगी और कहा कि इन्हीं आडंबरों के कारण, पाखंडों के कारण, अंधविश्वास के कारण हम सदियों से गुलामी झेल रहे हैं। पहले मुगल आए और अब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं। तो इस देश की जनता को जागृत करने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। देश की गरीबी, अशिक्षा, जो स्त्री समाज की जो दुर्गति थी, बड़ी विकट अवस्था थी वो। और आप देखिए, ये वो समय था कि जो भारत का जो स्वाभिमान दमित था, लोगों ने अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास खो दिया था लगातार पराधीनता में रहते हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती निकले, पूरे देश का भ्रमण इन्होंने किया और उन्होंने देखा कि बड़ी विकट, बड़ी गंभीर स्थिति है और वो द्रवित हो उठे इस परिस्थिति को देखकर। हिमालय का भ्रमण किया उन्होंने, कुछ दिनों तक तप किया और हरिद्वार में कुंभ के मेले के दौरान वो शास्त्रार्थ के लिए कूद पड़े। अपनी बात को उन्होंने मजबूती के साथ, तर्क के साथ रखा और सत्य को स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया। जीवन का उनके एक ही लक्ष्य था कि जो सत्य है उसको जानो और फिर उसको मानो। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने, ताकि उनकी बात आम जनता तक जाए, इसके लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना की और हिंदी भाषा को वो किस कदर महत्व देते थे, आप इस बात का अंदाज़ा
इसी से लगाइए कि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा हिंदी में, ताकि भारत के हर कोने कोने तक उनकी बात पहुंचे और लोग इस ग्रंथ को समझ सके। संस्कृत के वो प्रकांड पंडित थे, चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे, और उनका एक उद्देश्य था कि हिंदी की रक्षा हो, संस्कृत भाषा की उपयोगिता सामने आए, स्वदेश, स्वभाषा, स्वदेशी, इसको लेकर उन्होंने बहुत प्रेरक कार्य किए। उन्होंने देखा कि वेद के जो अर्थ हैं वो बहुत गलत अर्थ प्रचारित किए जा रहे हैं, और लोग जो हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए वेदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने वेदों का जो वास्तविक भाष्य है वो संसार के सामने रखा, और लिंग भेद और जाति भेद से ऊपर उठकर उन्होंने कहा कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने माना कि स्त्री शिक्षा उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस समय के युग को देखिए, उस समय जो परिस्थितियां देख रही है, उसको देखकर आपको लगेगा कि ये वो जहाँ खड़े थे, जिन परिस्थितियों में खड़े थे, जैसे बंगाल में विद्यासागर जहाँ पे खड़े थे, और वहाँ पे उठकर ये कहना कि स्त्रियों को बराबर पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और जाहिर सी बात है कि जब आप पाखंड का खंडन करते हैं तो जिन पाखंडियों को लाभ होता है उस पाखंड से, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती को भी बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा। बड़े स्पष्टवादी थे, वो स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते थे, और एक या दो बार नहीं, उनको 17 बार विष देकर मारने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसा कि उनके नाम में ही है दयानंद, तो उन्होंने किसी को ना दंड दिलवाया और ना देने का प्रयास किया, परंतु वो अपने स्वराज को लेकर कितने जागरूक थे, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि जब एक अंग्रेज अफसर उनसे कहता है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की उन्नति की कामना करें, तो वो कहते हैं कि मैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की शीघ्र समाप्ति की कामना करता हूँ। कितने निर्भीक थे आप, इस बात से समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य का बल था, सत्यवादिता का गुण था, और यही उनके जीवन की विशेष पहचान थी। लोगों ने कई बार उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बातें ना करें कि बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनकी बातों से नाराज़ हो जाएं। तो उन्हें कहा कि चाहे मेरी उंगली को ही बाती बनाकर क्यों न जला दिया जाए, मैं तो सत्य ही कहूँगा। कई राजा थे जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को कहा कि वो ज़मीन दे देंगे, मंदिरों में गद्दी दे देंगे और उनको ऊंचे से ऊंचे आसन पर बैठा देंगे, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती ने कभी भी किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। 1857 में वो स्वाधीनता के लिए, संग्राम के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे, अपने शिष्यों को निरंतर प्रेरणा दी, और इसका परिणाम ये हुआ कि श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, सरदार भगत सिंह के दादा जो थे सरदार अर्जुन सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, जिसे महान जो स्वाधीनता सेनानी क्रांतिकारी थे, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों से बहुत ही प्रभावित थे, बहुत ही प्रेरित थे। वो जानते थे कि देश को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, और इसके लिए वो नए नए कौशल सीखने के लिए युवाओं को जर्मनी भेजने को भी तत्पर थे। स्वदेशी वस्त्रों को पहनने के पक्षधर थे।
और बहुत से राजा महाराजाओं को उन्होंने स्वदेशी के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया। और उस समय के जो भी नवजागरण से जुड़े हुए जो भी लोग थे, केशव चंद्र सेन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, पंडिता रमाबाई, महात्मा ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट, ऐसे बहुत से लोग थे जिनके साथ उन्होंने मिलकर एक काम करने की कोशिश की, जिससे देश के में जो नवजागरण की जो लहर है उसको आम जनता तक पहुंचाया जाए। और उन्होंने प्रजातंत्र के साथ योग की आवश्यकता पर भी लिखा। पर्यावरण के बारे में भी उन्होंने की। 6 फुट 9 इंच के थे, गोरे थे और मजबूत कद काठी थी उनकी। लेकिन जैसा कि होता आ रहा था कि उनके साथ बहुत ही लोग थे जो षड्यंत्र रचते रहते थे। तो ऐसे लोग थे जो बहुत षड्यंत्र रचते रहते थे। और 1883 में जोधपुर में एक उनको जहर दे दिया गया। और मज़े की बात देखिए, जिसने जहर दिया उस समय कोई एक नर्तकी थी। स्वामी जी ने विरुद्ध में कहा कि राजा को प्रेरित किया कि वो इन चीज़ों से निकलकर अपनी प्रजा के बारे में सोचें। तो कहते हैं कि उस नर्तकी को अच्छा नहीं लगा और उसने रसोई के साथ मिलकर विष दिया, कांच जो है वो मिलाकर उनको खिला दिया गया। और एक अद्भुत व्यक्तित्व देखिए कि वो व्यक्ति कैसे हैं कि जो उनको जहर दे रहा है वो उसको धन देकर मतलब उसको बाहर निकलवा रहे हैं, जिससे उस व्यक्ति को दंड ना मिले। ऐसा बहुत कम होता है। और दीपावली की वो रात थी 1883 में, वो महाप्रस्थान करते हैं, निर्वाण होता है। आज भी उनके द्वारा जो स्थापित आर्य समाज है वो देश में वेदों के प्रसार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहा है। और स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग हैं, उन कामों के बारे में हम लोग जानते हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किए। 1875 में बम्बई में, जो कि आज का मुंबई है, आर्य समाज की स्थापना की। वेदों का भाष्य लिखा। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के ज्ञान का स्रोत है, इस बात की घोषणा की। कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, कई पुस्तकें लिखी। स्वराज्य और स्वदेशी ये उन्हीं के द्वारा दिए गए शब्द हैं। गुरुकुल पद्धति को उन्होंने वापस लाने की एक शुरुआत की। और आर्य समाज में जो है वो गुरुकुल पद्धति एक बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पद्धति के अनुसार काम करते हैं। पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़े वो। उर्दू और अंग्रेजी के स्थान पर संस्कृत और हिंदी को उन्होंने महत्व दिया। छुआछूत के विरुद्ध लड़े वो। जाति विहीन समाज की स्थापना उनका एक संकल्प था। स्त्री शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया। और उन्होंने जितनी भी कुरीतियां थी, जैसे पशु बलि, नर बलि, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, शवों को दफनाना या नदी में बहाना, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा का जो निषेध है उसका खंडन करना, मांसाहार का विरोध करना, इन सब का इन्होंने विरोध किया। समाज सुधार में वो हमेशा आगे रहे। उन्होंने कार्य के आधार पर वर्ण के विभाजन की बात कही, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह की बात की, सबके लिए शिक्षा की बात की,
नारी सशक्तिकरण की बात की, और उन्होंने इस तरह से पूरे भारत को एक नई दिशा दी जो कि उस समय के युग की मांग थी और ये बहुत ज़रूरी था। आप उनके प्रभाव को इस बात से समझिए कि महात्मा गांधी जिस नमक सत्याग्रह की बात करते हैं उसकी जो शुरुआत है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ही करते हैं। कैसे, इसको लेकर मैं आपको एक कथन बताना चाहूंगी कि उस समय गांधी 6 वर्ष के बालक थे और 1857 में सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, नोन के बिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं, किंतु नोन सबको आवश्यक है। वे मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे निर्वाह करते हैं, उसके ऊपर भी नौन का कर, नौन यानी नमक, दंड तुल्य ही है। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है उस समय। निश्चित रूप से महात्मा गांधी को उन्होंने प्रभावित किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने एक गति दी। कहते हैं कि जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे तो दारिद्र्य और दुख के बिना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। और उनकी इसी स्वदेशी भावना का परिणाम था कि भारत में सबसे पहले 1879 यानी 1879 में आर्य समाज लाहौर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सामूहिक संकल्प लिया था और इसका विवरण आपको मिलता है 14 अगस्त 1979 यानी 1979 के स्टेट्समैन अखबार में। तो उनका जो महत्व है वो आज भी है। आज के भारत को भी महर्षि दयानंद सरस्वती की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में और ऐसे महापुरुषों के रूप में, ऐसे महामानवों के रूप में उनके जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बताएंगे तो बच्चों को एक दिशा मिलेगी कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सोचिए कि महर्षि अरविंद घोष स्वीकार करते हैं कि वैदिक ग्रंथों के उद्धार के कार्य के माध्यम से स्वामी जी ने भारतवर्ष के आध्यात्मिक स्वाभिमान को जागृत किया। अब इससे आगे मैं जाती हूँ और कोलकाता में 1873 में उस समय के एक तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी थे नॉर्थब्रुक। तो जिस निर्भीकता के साथ वो कहते हैं कि नॉर्थब्रुक को कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए प्रार्थना कदापि नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी कल्पना कीजिए कि वो कितने साहसी हैं और कितने समय से आगे वो सोचने वाले हैं। स्वराज्य का नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जो वो 1876 में देते हैं और उनके इस सिद्धांत को आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक आगे बढ़ाते हैं। वीर सावरकर लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा, निर्भीक सन्यासी स्वामी दयानंद ही थे। इन्होंने बिखरे हुए भारतवर्ष को एक किया। और आप सोचिए कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया है, इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि एक ही संघर्ष से हमें सफलता नहीं मिल सकती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें बार बार अपने संग्राम को आगे ले जाने की जरूरत है, नए सिरे से प्रयास करने की जरूरत है। और इन प्रेरक शब्दों के साथ स्वाधीनता संग्राम को एक नई गति देते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्ग पर चले। आर्य समाज जो है आज भी उनके
संदेशों का प्रसार कर रहा है, उनकी प्रेरणा पर चल रहा है। आप जब आर्य समाज की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेद के बारे में पता चलता है, और ये जो सामग्री ली है वो भी हमने आर्य समाज और बहुत सारे और भी जो लेख हैं उसको पढ़कर मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। तो हम जितना पढ़ते हैं उतना ही अधिक प्रेरित होते हैं। तो आप भी पढ़िए, और आपके पास अगर ऐसे किसी महापुरुष के बारे में या ऐसे किसी विरासत के बारे में जानकारी है तो हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नई प्रस्तुति के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार।